क्या आपको पता है धरती पे पहला इंसान कौन था? क्या आपको पता है धरती का सबसे पहला स्थान हमारे भारत का ही एक शहर था? क्या आपको ये पता है धरती की रचना कैसे हुई थी? क्या आपको ये पता है जिस धरती पर हम रहते हैं उसे बनाने वाला कौन था? इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन। खम्मा गणी दोस्तों, आज हम कहीं कुछ अलग घूमने वाले हैं, जहाँ की हवाओं में ही है खास बात। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे पुष्कर का मैजिकल माहौल। चलिए इस सफर में खो जाते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ऋतिक कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग ऋतिक कक्कड़ ब्लॉग्स। ये है हमारे राजस्थान राइड नोन एज पधारो मारो देश का एपिसोड नंबर 8। अगर आप भी पुष्कर आने का प्लान कर रहे हैं तो पुष्कर में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में पुष्कर के इतिहास के साथ साथ हमारी दुनिया का निर्माण कैसे हुआ उसकी भी पूरी स्टोरी है। और आज के इस सफर में मुझे ज्वाइन करेगा मेरा भाई लोचन, जो कि भाई पुष्कर का लोकल ही है। तो भाई आज सुबह इनसे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे ना, मैं आया था, ये बाइक अपनी पार्किंग कर रहे थे। तो देन ऐसी बातचीत हुई 2-4 मिनट की। तो भाई बोले कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ भाई सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। तो भाई बोले मैं साथ चलता हूँ, मैं आपको घुमाऊंगा पुष्कर, क्योंकि भाई एक तो यहाँ का लोकल है। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा यस ब्रो जॉइन मी, क्योंकि क्या होता है ना, एक से भले दो होते हैं। तो आज हम दोनों मिलके पुष्कर की गलियों में भाई पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। पुष्कर के बहुत सारे टेम्पल्स हैं। भाई मेरे को बता रहे थे कि पुष्कर के अंदर ना ऑलमोस्ट 1000 टेम्पल हैं। भाई 1000 टेम्पल है पुष्कर के अंदर। पुष्कर में टेम्पल्स ही टेम्पल है, ऑलमोस्ट 1000 टेम्पल। और मोस्टली जितने भी टेम्पल है ना, सारे जो 40% टेम्पल जो है वो पहाड़ों के ऊपर ही, क्योंकि जो पुष्कर है मेन लोग इसलिए आते हैं, पीस के लिए आते हैं। जो भी पीसफुल टेम्पल है, सारे अच्छे टेम्पल पहाड़ों के ऊपर ही। आज अपन सब सारे तो नहीं, लेकिन मेन जो टेम्पल है वो अपन विजिट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ना भूख बहुत लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भाई ये सीन क्या था जो ये बंदा जा रहा था? यहाँ ऐसे ही चलता रहता है, टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छी मजाक मम्मी बना हुआ था वो। हाँ, ये मेन मार्केट आ गया पुष्कर का। अच्छा, ये पुष्कर का मेन मार्केट है। चलते हैं। पुष्कर की पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन होगी? यहाँ पे होंगे 20-25 हज़ार, ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं, छोटा सा टाउन है। ऊपर देखोगे भगवाई भगवा जैसे राम मंदिर बन रहा है ना, हाँ हाँ, उसकी सेलिब्रेशन यहाँ पे भी चल रही है। ओके, क्या बात है अंकल, क्या बात है, नाइस। सही है भाई, अपनी मस्ती में है लोग यहाँ पे। बाइक पार्क कर दिया यहाँ पे। अब चलते हैं भाई, कुछ खाने पीने, भूख लगी है। पुष्कर की गलियों और बाजारों में घूमना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप पुष्कर आए हैं तो यहाँ आना तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान की टॉप मार्केट्स में से एक है। यहाँ आपको एक से एक राजस्थानी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई ड्रेसेस, बैग्स, राजस्थानी ज्वेलरी और यहाँ तक कि एयर राइफल्स, तलवार, खंजर, सब कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अपने आप में ही एक यूनिक बाजार है। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो पूरे दिन ये खुला रहता है। और अगर खाने की बात करें तो पुष्कर आने पर लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करना तो बनता है। यहाँ के कड़ी कचौरी, समोसा, कुल्हड़ चाय और कुल्हड़ लस्सी का मजा कुछ और ही है। टेस्ट तो अच्छा है भाई, आपको अच्छी है। यहाँ पे लस्सी फेमस है। अगर आप भी पुष्कर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं पुष्कर में। सबसे पहले है पुष्कर लेक। पुष्कर का सबसे फेमस स्पॉट है पुष्कर लेक। ये जगह भक्ति और सीनिक व्यू का मिक्स कॉम्बिनेशन है। पुष्कर लेक के चारों तरफ आपको 300 मंदिर और 52 घाट्स मिलेंगे। कहा जाता है कि पुष्कर के ब्रह्मा जी मंदिर के अगर आपको दर्शन करने हैं तो उससे पहले पुष्कर लेक पर आकर आपको उसके छींटे लेने होते हैं, उसके बाद ही आप ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाएं। कहा जाता है कि पुष्कर लेक बनाया गया था ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठे हैं उसके पानी से, और ब्रह्मा जी ने इसी जगह पर वज्रानन का वध किया था जो कि एक राक्षस था। माना जाता है कि पुष्कर लेक में एक डुबकी लेने से आपके सारे पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। पुष्कर लेक आप पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं, और हाँ, आना बिल्कुल फ्री है। शाम को यहाँ पर पुष्कर लेक और उसके आसपास का माहौल एकदम अलग हो जाता है। सनसेट देखने का एक अलग ही मजा है। यहाँ पुष्कर लेक पर आपको 52 घाट्स मिलेंगे। जिस घाट पे अभी मैं हूँ वो है हनुमान घाट। यहाँ पर आप गाय, मछली और पक्षियों को खाना खिला सकते हैं। ऐसे ही हर घाट पर पानी के साथ मिलता है एक अलग ही शोर, एक अलग ही सुकून। यहाँ आकर आपको ऐसा महसूस होता है ये शहर कैसे अपने हेरिटेज को संजोया हुआ है। तो अगर आप भी पुष्कर आ रहे हैं तो पुष्कर लेक मिस ना करें। अब बारी है ब्रह्मा मंदिर की।
एक ही जगह पर जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। यहाँ का माहौल है कुछ अलग, शायद इसी वजह से कहते हैं ब्रह्मांड। ये मंदिर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था और जो उनकी धर्मपत्नी है सावित्री माता जी, वो उस टाइम उनके साथ अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम उन्होंने गायत्री माता से दूसरी शादी करके इस जगह पर पूजा और यज्ञ में बैठ गए थे। तब सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ आपका एक ही मंदिर होगा, जो होगा पुष्कर में। तो पूरी दुनिया से हर साल लाखों करोड़ों में लोग मेनली तो पुष्कर ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ही आते हैं। अगर आप भी पुष्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप पुष्कर लेक में स्नान करके या मुंह हाथ धोने के बाद मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएं। मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 से शाम 8 बजे तक और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। मेरा पुष्कर में आने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि भाई पूरे दुनिया के अंदर ना ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर है। ब्रह्मा जी वो है जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और हम भी उन्हीं के ही बच्चे हैं। तो हमें ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के। लेकिन जो यहाँ की स्टोरी है ना, वो पुष्कर को अलग ही रूप दे देती है, मतलब अलग ही इंटरेस्टिंग लेवल दे देती है। तो ये स्टोरी आपको भाई बताएंगे। भाई आप मेरे को ये बताओ, ब्रह्मा जी की पूजा है वो सरोवर पे होती है, मंदिर में नहीं होती? जैसा सबसे पहले तो आपने बताया कि ब्रह्मा जी को अपन क्या बोलते हैं, रचयिता, क्रिएटर। अपने धर्म में ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी थे जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण करा। तो वो सृष्टि के निर्माण के कारण ही इस पुष्कर का स्थान प्रसिद्ध हुआ, इस पुष्कर का सारा महत्व बना। क्या हुआ था, धरती का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी जो थे ना, वो पहले विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान को उन्होंने जाके बोला कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ से मैं सृष्टि का निर्माण शुरू करूँ। तो विष्णु भगवान ने क्या करा, एक कमल का पुष्प ब्रह्मा जी के हाथों में दिया और बोला इसको आप इस धरती पे गिराओ, जहाँ ये गिरा वहीं से धरती का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो भगवान ने उस पुष्प को छोड़ा, उस पुष्प ने पहले इस धरती के 7 चक्कर काटे। 7 चक्कर काटने के बाद में वो वहाँ गिरा, वो भगवा कलर का दिख रहा है ना। हाँ, जैसे ही गिरा पाताल छेदन हुआ, पाताल छेदन होने के बाद में जल की उत्पत्ति हुई और जैसे जैसे आगे जाता गया वैसे वैसे सृष्टि का निर्माण होता गया। सृष्टि का निर्माण होने के बाद में इस सरोवर का नाम पड़ गया पुष्कर। इस जगह का कोई नाम नहीं, इस सरोवर के नाम की वजह से इस जगह का नाम पुष्कर है। पुष्कर का मतलब है पुष्प प्लस कर। पुष्प अपन संस्कृत में बोलते हैं फूल के पत्ते को और कर अपन बोलते हैं हाथ को। तो इससे इस जगह का नाम पड़ा पुष्कर। अब पुष्कर बनने के बाद में भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि वो अपना एक मंदिर इस जगह पे बनाएंगे और मंदिर निर्माण के लिए भगवान ने पहले 1100 साल तपस्या करी ताकि एक मुहूर्त निकले। वो मुहूर्त निकला, शुद्ध मुहूर्त जो निकला वो निकला कार्तिक महीने में 11 से लेकर पूर्णिमा तक। अगर किसी ने सुना हो, जो भगवान ब्रह्मा जी हमारे पुष्कर में हर साल मेला भी लगता है, कार्तिक में कैमल फेयर भी लगता है, वो उस मुहूर्त के अंदर ही लगता है। तो मुहूर्त निकला। अब मुहूर्त में क्या था, भगवान को 5 दिन का यज्ञ करना था अपनी पत्नी के साथ। भगवान की फर्स्ट पत्नी थी सावित्री माता, जो आप फोटो में देख रहे हो ना, इस फोटो में ये भगवान ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ थी सावित्री माता। तो भगवान ने जो यज्ञ होता है उसमें अगर वाइफ साथ में नहीं बैठती है तो यज्ञ को कभी भी पूरा नहीं माना जाता है। तो भगवान ने क्या सावित्री माता को बोला कि आप जाके तैयार होके आ जाओ, जैसे ही यज्ञ का मुहूर्त आएगा किसी ना किसी को भेजेंगे, वो आपको लेने आ जाएंगे। तो माता जी तैयार होने के लिए ऊपर चली गई और भगवान ने इधर यज्ञ का पहले का जो भी कार्य था ना वो सारा कर लिया। जैसे ही यज्ञ का मुहूर्त आया भगवान ने नारद जी को भेजा, बोला आपकी माता को आप लेके आ जाओ। ब्रह्मा जी के बेटे थे ना नारद जी। हाँ, उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि आप जाके माता जी को लेके आ जाओ। नारद जी गए माता जी को लेने के लिए। माता जी को लेते टाइम नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने सब देवी देवों में लड़ाई झगड़ा कराया है, अगर मैंने माँ बाप में लड़ाई झगड़ा नहीं कराया तो मेरे को देव ऋषि नारद कौन कहेगा। नारद जी ने क्या करा, माता जी को जाके बोल दिया कि यज्ञ का जो मुहूर्त है ना वो मुहूर्त में विलंब आ गया, मुहूर्त आगे का हो गया है। तो माता जी और तैयार होने लग गए, इधर मुहूर्त निकला जा रहा था। तो पहले तो भगवान ने थोड़ी देर और इंतजार करा, लेकिन जैसे समय का बांध टूटा, मुहूर्त एकदम निकट आया ना, भगवान ने इंद्र भगवान को बोला कि आपको जो आसपास में कुंवारी कन्या दिख रही है ना उसको लेके आओ, उससे मैं विवाह करूंगा और उसको मैं हवन में लेके बैठूंगा। इंद्र भगवान को एक कुंवारी कन्या दूर मिली, वो उसको लेके आए। उस कन्या के साथ भगवान ने शादी करी। ये गायत्री माता थी, भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ शादी करी। शादी करने के बाद 5 दिन का हवन हुआ। जैसे ही हवन पूरा हुआ ना, पूरे विश्व में आवाज गूंजी, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। आवाज गूंजते गूंजते सुनी सावित्री माता ने। सावित्री माता ने फिर आके देखा ब्रह्मा जी के साथ में पराई स्त्री बैठी थी। तो इसको देख के जो सावित्री माता थी ना बहुत क्रोध में आ गई और यहाँ पे माता जी ने जो है ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका इस विश्व में ना तो कोई मंदिर होगा, इस एक मंदिर के अलावा ना तो कोई मंदिर होगा और यहाँ पे भी कोई पूजा अर्चना नहीं करेगा। और एक श्लोक बोला गया, बोला धर्मस्य धर्म रूपम ब्रह्मस्य रूपम पुष्कर सरोवरम, यानी धर्म करने का, दान करने का, पुण्य करने का ब्रह्मा जी का जो रूप होगा ना वो यही पुष्कर सरोवर होगा। इस पुष्कर सरोवर को ही भगवान पूजेंगे, जो भी लोग आएगा इस पुष्कर सरोवर को ही पूजेगा और इसको ही ब्रह्मा जी का रूप मानेगा। तो जो मेन जो आपको मैंने स्टोरी बताई, जो पुष्कर की स्टोरी थी वो यही थी। और बाकी जो 2 श्राप दिए थे, एक श्राप दिया था इंद्र भगवान को, क्योंकि इंद्र भगवान दूसरी कन्या को लेके आए। इंद्र भगवान पे श्राप पड़ा कि आप जब बरसोगे ना तो भी लोग आपको कोसेंगे और आप जब नहीं बरसोगे तो भी लोग आपको कोसेंगे। तीसरा जो श्राप दिया ना, तीसरा श्राप दिया अग्नि को। अग्नि को ये श्राप दिया कि वैसे तो लोग आपको बहुत पवित्र मानेंगे, अग्नि को इसलिए क्योंकि अग्नि ने ही हवन पूरा कराया था, अग्नि ने ही शादी पूरी कराई थी। अग्नि को ये श्राप दिया कि वैसे तो
तो लोग आपको बहुत पवित्र मानेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा ना, लोग आपको पाँव से ही सोच देंगे, मतलब आपकी सारी पवित्रता खत्म कर देंगे अपना काम खत्म होने के बाद। ठीक है, तो भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी पूरी स्टोरी को। भाई थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। भाई अगर ये ना होता ना तो शायद इतनी जानकारी आपको व्लॉग के अंदर मिल ही ना पाती और साथ में मुझे भी ना मिल पाती। और जो आप ये पीछे देख रहे हैं ना, ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस लेक का, इसी जगह को बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर कि ये है सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यहीं से ही धरती की पूरी रचना हुई थी, जो बीच में सेंटर में मैंने आपको दिखाया है। ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं सावित्री माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर जो कि सिचुएटेड है रत्नागिरी पहाड़ी की चोटी पर। ऐसा माना जाता है कि सावित्री माता ब्रह्मा जी की वाइफ हैं। तो ये टेम्पल तो मस्ट विजिट है अगर आप पुष्कर विजिट कर रहे हैं। इसकी पीछे की स्टोरी ये है, जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पूजा करने के लिए गायत्री जी से शादी की, तब सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। उसके बाद गुस्से में सावित्री माता इस पहाड़ी पे आकर बस गई थी, इसलिए इस पहाड़ी की चोटी पर उनका मंदिर बनाया हुआ है, ताकि सावित्री माता ब्रह्मा जी पर नजर रख सके। इस मंदिर में आने के लिए आपको लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप आ सकते हैं सावित्री माता रोपवे से, जिसकी कॉस्ट है 150 रुपए पर पर्सन। रोपवे आपको 5 मिनट में ऊपर और 5 मिनट में नीचे पहुंचा देगी। सावित्री माता मंदिर के बाद आप जा सकते हैं रामा वाईकुंठ नाथ टेम्पल। अगर आप पुष्कर आए हैं तो ये टेम्पल में विजिट करना मस्ट है, क्योंकि ये पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर के सेंटर में साउदर्न स्टाइल में एक स्काई स्केपर बना हुआ है, जो कि इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा देता है। ये मंदिर बनवाया गया था 20th सेंचुरी में, और इस मंदिर से आपको पुष्कर और पुष्कर लेक के बेहतरीन व्यू देखने को मिलेंगे। रामा वाईकुंठ नाथ टेम्पल में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी साउथ इंडियन मंदिर में आ गए हों। इस मंदिर के एक्सटीरियर में आपको 300 से भी ज्यादा हिंदू गॉड्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये मंदिर पुष्कर में बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर लक्ष्मी जी और देवी भूमि की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपको लक्ष्मी जी और भूमि देवी जी की ग्रेनाइट से बनी मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जिसमें सोने का काम किया गया है। ये जो जगह है ना जहाँ पे ये सारे कबूतर उड़े थे अभी जो मैंने शॉट लिया, सनसेट घाट बोलते हैं, सनसेट पॉइंट बोलते हैं बेसिकली। भाई कह रहे हैं कि सीजन के टाइम पे ना यहाँ पे भाई अलग ही वाइब होती है, क्रेजी वाइब्स होती हैं। ऐसी वाइब जो आप यहाँ पे आओ, यहाँ से वापस जाना नहीं चाहोगे। म्यूजिक चलता रहता है, बहुत सारे फॉरेनर अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो इस वाइब की जगह बहुत अच्छी होती है। इस जगह की वाइब बहुत अच्छी होती है। टंग ट्विस्ट। अभी मैं आ गया हूँ पुष्कर के एक ऐसे घाट पे जहाँ पे 108 शिवलिंग है। जी हाँ, मैं हूँ अभी महादेव घाट पर, और महादेव घाट पे भोलेनाथ का एक मंदिर है जिसके अंदर 108 शिवलिंग है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही मंदिर के अंदर 108 शिवलिंग। ये देखो, ये ऐसे की ऐसे भाई पूरी लाइन चल रही है, और इस मंदिर के चारों तरफ भाई 108 हैं ये जो शिवलिंग है। और हर शिवलिंग के ऊपर भाई लिखा हुआ है ओम शिवाय नमः, ओम हरि शिवाय नमः, ओम शंभवे नमः। ऐसे भाई बहुत सारे हैं, 108 शिवलिंग। अभी हम लोग करेंगे 25 से 30 मिनट का ट्रैक। बाइक नीचे लगा दिया है, जो ऊपर मंदिर है ना पाप मोक्षनी, वहाँ जाने के लिए 25 मिनट का ट्रैक है भाई। और वहाँ से भाई सनसेट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सनसेट होने से पहले पहुँच जाए हम। ऊपर का क्या माहौल है, अपन क्या करेंगे, किचन विचन का सामान की बात कर रहे थे। ऊपर आज क्या हम दोस्तों ने खाना कर रखा है। अच्छा, खाना तो आएगा, अपन को ऊपर लेके जाना, ऊपर ही खाएंगे अपन। अच्छा, हाँ, ओके ओके ओके, मतलब खुद का अपन लोगों का खाना होगा, अपन दोस्तों का। ठीक है डन। ऊपर भाई जा रहे हैं, भाई के और भी दोस्त आएंगे, 10-15 होंगे, 10-15 लोग तो। अच्छा 5-10 लोग तो होंगे, तो ऊपर ये पार्टी करेंगे। खाना वाना खुद बनाएंगे पहले, फिर माँ बना हुआ ही आएगा। ओके भाई, चलते चलते ना एक कांटा घुस गया अंदर, ये देखो, ये रहा, गिर गया भाई एकदम से ना, चलते चलते फुल गंदा लगा। नमस्ते। पुष्कर का माहौल सिर्फ ब्यूटी में ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वाइब्स में भी रिच है। मंदिरों का असर आपके अंदर एक अलग सुकून भर देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर पुष्कर में। ये शहर है एक भ्रमांड जिसमें है रंगों का सफर, मस्ती भरी गलियां और एक अलग दुनिया का एहसास। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो इन पुष्कर। पुष्कर के अंदर आज भाई हो गए परमानंद।
क्या किया भाई हमने? फुल धूम। फुल धूम भाई, ये ना इस बंदे के वर्ड्स हैं सारे फुल धूम पर मैंने अलग ही डिक्शनरी है भाई इसकी। हर हर महादेव, ये सारी वोकैबुलरी ना मेरे को व्हाट्सएप कर दिया भाई। अरे गुरु सब ठीक है? आपको। डन डन। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पुष्कर के भाई पूरी व्लॉग्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी होगी। एंड सबसे भाई मेन थैंक यू भाई का, अरे। भाई को भी थैंक यू, वो पर्सनल है। ठीक है, तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो चैनल को, आपको पता है ना। और आपको भी पता है मैं राजस्थान राइड पे निकला हुआ हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है पधारो मारो देश। इसी चैनल पे और इसी फेसबुक पेज पे आपको बहुत सारी और वीडियोज़ मिलने वाली हैं। टिल देन मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। हर हर महादेव। आओ दलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला खत्म।